नमस्कार दोस्तों। बहुत से सेक्शंस ऐसे हैं आईपीसी में जिनमें अगर कंप्लेनेंट चाहे कि भाई अब हम आगे केस नहीं लड़ना चाहते हैं, मतलब केस लड़ने से मतलब है कि आगे हम जो आरोपी व्यक्ति हैं उनसे सुलह समझौता हमारा हो गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग में एफआईआर रजिस्टर करवा दी थी, लेकिन अब उनके खिलाफ हम चाहते नहीं कि कार्रवाई हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो केस वापस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 320 में कंपाउंडिंग ऑफेंस के बारे में बताया गया है। शमनीय प्रकृति के जो अपराध हैं उनके बारे में बताया गया है। तो आईपीसी के कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें ऑलरेडी ये प्रोविज़न है 320 सीआरपीसी में कि कंप्लेनेंट जब चाहे तो अपना केस वापस ले सकता है, मतलब सज़ा सुनाए जाने से पहले। और कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें न्यायालय की अनुमति से कंप्लेनेंट अपना केस वापस ले सकता है, लेकिन बहुत से सेक्शंस ऐसे हैं जिनमें न्यायालय की अनुमति से भी केस वापस नहीं लिया सकता, केस खत्म नहीं किया जा सकता सुलह समझौता के आधार पर। लेकिन अब अगर पार्टीज चाहती हैं, मान लीजिए कंप्लेनेंट है और जो एक्यूज्ड हैं वो चाहते हैं कि भाई अब हम आगे केस नहीं लड़ना चाहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग में एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई थी, गलतफहमी हो गई थी, लोगों के कहने पे ऐसा कर दिया था, लेकिन कोर्ट ने अनुमति नहीं देती है कि भाई ये ऐसा ऑफेंस है जो कंपाउंडिंग इन नेचर नहीं है, 320 सीआरपीसी में इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है। तो ऐसे ऑफेंस में आप कॉम्प्रोमाइज कैसे कर सकते हैं? तो आज के इस वीडियो में आपको इसी पॉइंट पर मैं देने वाला हूं जानकारी कि ऐसे ऑफेंस, ऐसे अपराध को आप कैसे खत्म करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब 320 सीआरपीसी में जो सेक्शन दिए गए हैं उनसे हटकर कोई ऑफेंस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 308 आईपीसी, 307 आईपीसी, ऐसा अगर ऑफेंस है, अब ये कंपाउंडिंग इन नेचर नहीं है, अब ऐसे ऑफेंस के अपराध को आप खत्म करवाना चाहते हैं तो फिर क्या होगा? कंपाउंडिंग नेचर नहीं है, जो ट्रायल कोर्ट है वो खत्म नहीं करेगी। तो इसके लिए जो व्यवस्था की गई है वो है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 482 में जजमेंट निर्णय सुनाए जाने से पहले आप किसी भी स्टेज पर अगर 482 सीआरपीसी में पिटीशन फाइल करते हैं विद एफिडेविट, एक एफिडेविट आप बनवाते हैं कि पक्षकारों में समझौता हो गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग में एफआईआर दर्ज हुई थी, लोगों के कहने पे दर्ज करा दिया था, लेकिन बाद में जो सत्यता की जानकारी हुई तो पता चला कि सत्यता कुछ अलग है, इसलिए अब हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको 482 सीआरपीसी में हॉनरेबल हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करनी होगी इस प्रेयर के साथ कि गलतफहमी में एफआईआर दर्ज हो गई थी, अब पक्षकारों में समझौता हो गया है, सुलह समझौते के आधार पर हम मामले को खत्म चाहते हैं, हम आगे केस नहीं लड़ना चाहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं एक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ। तो जो एक्यूज्ड पर्सन हैं और जो कंप्लेनेंट है दोनों एक एफिडेविट तैयार करेंगे और उस एफिडेविट की भी कॉपी उस पिटीशन में लगानी होगी, फोटो कॉपी उसकी, और उसके साथ साथ 482 सीआरपीसी में पिटीशन आप जब फाइल करेंगे तो जो एक्यूज पर्सन है उनकी तरफ से पिटीशन फाइल की जाए और कंप्लेनेंट साइड का भी एडवोकेट न्यायालय में प्रस्तुत हो, और उसके बाद न्यायालय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट हैं जिसमें सबसे प्रमुख जजमेंट है ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि कौन से ऐसे केसेस हैं जिनको कॉम्प्रोमाइज़ पर ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि जिनकी व्यवस्था 320 सीआरपीसी में नहीं है, जो कंपाउंडिंग इन नेचर नहीं है, लेकिन उनको भी कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर पार्टीज क्वेश करवा सकती हैं 482 सीआरपीसी में। तो इस जजमेंट के आधार पर आप प्रेयर करते हैं, हॉनरेबल हाई कोर्ट आपकी पिटीशन पर, आपके प्रेयर पर विचार करते हुए डायरेक्शन देती है कि आप सिविल कोर्ट में उपस्थित होइए, या कभी कभी हॉनरेबल हाई कोर्ट पक्षकारों को अपने समक्ष उपस्थित करवाती है और वहीं से प्रोसीडिंग क्वेश कर देती है। तो बड़ा इजी हो जाता है इस सिचुएशन में कि जो ऑफेंस ऐसे थे जो 320 सीआरपीसी में कंपाउंडिंग नेचर नहीं है, लेकिन अब पक्षकार केस नहीं लड़ना चाहते हैं, तो वो आगे चाहें तो 482 सीआरपीसी में कॉम्प्रोमाइज फाइल करके अपने केस को आसानी से ख़त्म करवा सकते हैं। लंबे चौड़े ट्रायल के प्रोसीजर से आपको गुजरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मामले में चार्जशीट आ गई है तो उस सिचुएशन में आपको इसका लाभ मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी कोई ऐसा केस है, आप दोनों पक्ष में सुलह समझौता हो गया है, आप चाहते हैं कि अब केस खत्म हो जाए, तो आप भी 482 सीआरपीसी में पिटीशन फाइल कर सकते हैं विद कॉम्प्रोमाइज
और आपका भी केस हो सकता है क्वेश, चार्जशीट हो सकती है क्वेश, और केस हो सकता है आसानी से खत्म। तो अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इस संबंध में और बताना चाहूँगा मैं कि हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे और भी जजमेंट हैं, लेकिन ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ये एक प्रमुख जजमेंट है। अभी लेटेस्ट में भी 2021 का एक जजमेंट है रामावतार वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के मैटर्स को कैसे क्वैश करवा सकते हैं इसके लिए भी एक गाइडलाइन दी हुई है, और उस आधार पर SC/ST के मैटर भी क्वैश हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और आगे चैनल पर बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें ताकि समय से आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।